मूवी के शुरुआत में हम इसली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉय जैक के साथ इंटीमेट हो रही थी। जैक का काम हो जाने के बाद जैक सो जाता है, लेकिन इसली की प्यास अभी मिटी नहीं थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर खुद को प्लेजर देने लगती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है। जैक इसली को ऐसा करते देख लेता है, फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद इसली अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसके फ्रेंड का नाम जूइस था। जूइस इसली को देखकर बहुत खुश होती है और इसली को अपने साथ रहने को बोलती है। अगले दिन इसली एक इंटरव्यू देने कॉफी शॉप जाती है। इसली शॉप में एक कपल को इंटीमेट होते देखती है। तभी वो लड़का इसली को देख लेता है। वो लड़का इसली के पास आता है। उसे लगता है इसली एक कस्टमर। तब इसली उसे बताती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। उस लड़के का नाम रॉब था। रॉब इसली की खूबसूरती देखकर उसे काम पर रख लेता। शाम को इसलिए जब घर वापस आती है तब उसे शॉप वाली लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम डिलर है जो घर में लुइस के साथ रहती है। एक बार इसली को डिलर की एक बुक मिलती है, इसलिए उस बुक को पढ़ने लगती है। उस बुक में ऑनर और उसकी मेड की हवस भरी कहानियां लिखी थी। इसलिए बुक पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए अपनी गुफा को सहलाने लगती है। तभी वहाँ पर डिलर आ जाती है। वो उससे कहती है तुम्हें ये बुक पूरी पढ़नी चाहिए, इसलिए बुक शॉप पर ले जाती। यहाँ पर रोब बुक को देख लेता और इसली को परेशान करने लगता है। वो इसली से कहता है कि ये बुक डिलर की है और तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। रोब बताता है डिलर एक कैरेक्टर लूस लड़की है जो सबके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन रोब इसली के घर जाता है। दोनों ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स इसली को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। रोब इसली के नशे का फायदा उठाता है। वो इसली के करीब आता है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लुइस का बर्थडे होता है। बहुत सारे गेस्ट आते हैं। लुइस इसली को अपने बॉस क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद लुइस अपने बॉस क्रिस्टोफर को ड्रिंक पिलाती है। ड्रिंक्स करने के बाद दोनों एक रूम में जाकर किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ इसली और बॉस की वाइफ बात करती हैं। वो इसली को बिना कपड़ों में फोटो लेने को बोलती है क्योंकि स्कारलेट न्यूड फोटो को इंटरनेट पे डालकर पैसे कमाती है, इसलिए स्कारलेट को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट लुइस के पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ इलियट नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत देर से इसली को देख रहा था। इसलिए जब अपने रूम में थी तब इलियट उसके रूम में आ जाता है। इसली से बातें करने लगता है। इलियट को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो इसली से कहता है ये बुक मैंने लिखी थी। इसलिए इलियट से ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन इलियट इसली को एक बुक भेजता है। बुक को पढ़कर इसली के अंदर काम वासना जाग जाती है। इलियट उसे फोन करके कहता है अगर तुम फुल एंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। इसलिए उसकी बात मान जाती है क्योंकि इसलिए ये सब करके फुल सर्टिफाइड होना चाहती थी। इलियट इसलिए को पहला टास्क देता है। वो बोलता है आज बिना अंडरवियर पहने काम पर जाना है, इसलिए उसकी बात मान जाती है और इसलिए बिना अंडरवियर पहने कॉफी शॉप पर चली जाती है। शॉप पर सभी लड़के इसलिए को देखकर लट्टू हो जाते हैं और एक लड़का उसके पास बार बार आता है उसे ये सब देखकर रोब इसली के पास जाता है। वो इसली को अंदर के सभी कपड़े पहनने को कहता है, इसलिए उसे मना कर देती है। अगले दिन इसली स्कारलेट के पास जाती है, कुछ फोटो शूट कराती है। अगले दिन इलियट इसली को अपने घर बुलाता है, इसलिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन इलियट के घर पहले ही डिलर मौजूद थी। इलियट डिलर को फंसाकर एक रूम में बंद कर देता है। फिर इलियट इसली के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन डिलर को पता चल जाता है कि कल रात इलियट किसी लड़की के साथ घर में था। अब इस बात से दोनों में लड़ाई होती है। फिर से इसली इलियट के घर आती है। दूसरे टास्क में इलियट इसली को पॉलीथिन में रैप करके गपागप करता है। दूसरी तरफ डिलर को इलियट के रूम में एक लेटर मिलता है। डिलर लेटर पढ़कर समझ जाती कि रात को इसली आई थी। उसके बाद डिलर इलियट को एक धमकी भरा मैसेज भेजती है। कहती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो वीडियो इसली को भेज देगी। इलियट मैसेज देखकर डर जाता है। वो तुरंत इसली को अगला टास्क देता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें किसी और के साथ फिजिकल होना होगा। इसलिए उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे डिलर मिलती है। डिलर इसली के साथ इंटीमेट होती है। इसलिए फिर से इलियट के पास जाती है। जब इसली घर आती है तो वो देखती है कि डिलर घर छोड़कर जा रही है। दोनों में बहस होती है। डिलर इसली को एक वीडियो दिखाती है और कहती है इलियट उस बुक का ऑनर नहीं है, वो तो बुक लिखने वाले का एडिटर है।
इसलिए उसके पास सबसे पहले न्यू बुक आ जाती है और बताती है एलियट इसी तरह लड़कियों को फंसाता और उनके साथ फिजिकल होता है, इसलिए को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। फिर एलियट के पास टेलर का वॉइस मैसेज आता, वो बताती है कि उसकी करतूत सबको पता चल गई है। ये सुनकर तुरंत एलियट इसली के पास आता है, इसलिए एलियट से बहुत गुस्सा आती है क्योंकि उसने झूठ बोलकर उसके साथ कई बार इंटीमेट हुआ था। यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है और इसलिए एलियट को एक चांटा मारकर अंदर चली जाती और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिलर बुक के असली ओनर के पास जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।